जय हिंद साथियों। मैं नरेश सोनकुसरे आपका मेरे चैनल दर्शित करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे 11 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एसएससी जीडी में आए हुए 25 जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप दर्शिल करियर एकेडमी के चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, साथ ही क्योंकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन की लिंक आपको तुरंत मिल जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ आपको दर्शिल करियर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और दर्शिल एकेडमी में आर्मी, एसएससी जीडी और आरोग्य विभाग के स्पेशल बैचेस शुरू है। तो जिन भी बच्चों को एडमिशन करना है वो इस दिए हुए ऑफिस के एड्रेस पर या इस कॉन्टैक्ट नंबर पर डिटेल पूछ सकते हैं कॉल करके। तो आज का हमारा पहला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, जो जांग में होती है। और हाथ की हड्डी को रेडियस अल्ना कहा जाता है। पैर की हड्डी को टीबिया एवं फिबुला कहा जाता है। बाह की हड्डी को ह्यूमरस कहा जाता है। और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो जबड़े की होती है, आपको याद रखना है। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, जिसका नाम है स्टेपिस। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। मैं आपको क्वेश्चन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देते जाता हूँ, तो हो सकता अगर आपके लिए आपको लगे कि वो इम्पोर्टेंट है तो आप उसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगला सवाल है, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर सन 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो यह है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत 7वीं अर्थव्यवस्था है, जो नॉमिनल जीडीपी के आधार पर 2018 की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 7वें नंबर पर है भारत। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोवियत संघ किस वर्ष टूटा था? तो 1991, ऑप्शन नंबर 4, इस वर्ष सोवियत संघ टूटा था। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से और एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है, आपको ये याद रखना है। रूस एकमात्र देश है जो दो महाद्वीपों पे आता है, एशिया और यूरोप में। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किस पहाड़ी से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, आपको इतना याद रखना है। अगला सवाल है, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया? तो ये दिया था फ्रांस की क्रांति को। फ्रांस की क्रांति सोवियत संघ के विघटन साल 1991 में होने के बाद हुई थी और रूसी क्रांति हुई थी 1971 में, आपको ये याद रखना है। फिर छठवां सवाल है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्तियों में मौजूद हरा रंग होता है। इसके माध्यम से सूरज की रोशनी, पानी और क्लोरोफिल के माध्यम से पौधे या पेड़ अपना अनाज तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है कृषि, ऑप्शन नंबर 1। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, शिकार, खनन। और द्वितीय क्षेत्र है विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग। और तृतीय क्षेत्र है सेवाएं, सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? यह है ओडिशा, झारखंड, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 है, उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 का कुछ एक्सप्लेनेशन दे दूं कि लौह अयस्क में ओडिशा झारखंड क्षेत्र है। झारखंड कोयले के क्षेत्र में, तांबा के क्षेत्र में, ओडिशा बॉक्साइट के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश हीरा जो पन्ना स्थित है, और राजस्थान चांदी। आपको इतनी चीज़ें याद रखना है। किसको लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के रूप से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी से पूर्व कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और साथ ही साथ उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनकी मृत्यु 483 ईस्वी सन में कुशीनगर नेपाल में हुई थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी, आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो है भरतनाट्यम। तो इसके ऊपर से मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं। अगर तमिलनाडु की भरतनाट्यम है तो ये कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। कथक जो है, कथक उत्तर प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम तमिलनाडु की है। कथकली केरल की है। आपको इतनी चीज़ें याद रखना है। सॉरी, ये मोहिनीअट्टम केरल की है। अगला सवाल है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यह है गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। आपको ये याद रखना है। और लोक संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये बनी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। और अभी हाल ही में टोक्यो 2020 के ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और पीवी सिंधु वीज़ा की ब्रांड एम्बेसडर है। और साथ ही साथ इतना ही ध्यान रखिए, पीवी सिंधु वीज़ा की ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो ये हुई थी महाराष्ट्र के नागपुर में। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। अब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1885 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी। और एक ही बार भारत के बेलगांव में 1924 में महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। अगला सवाल है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 2009। 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो जो आर्थिक राजधानी है, जबकि इसकी प्रशासनिक राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और भारत और श्रीलंका के बीच में एक संधि है जिसे पाक जल संधि कहा जाता है। और अगर सादा सवाल पूछा जाए कि भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, तो ये है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 15 है, जेन जेकस एक प्रसिद्ध था। जेन जेकस एक प्रसिद्ध था। तो जेन जेकस क्या था? जेन जेकस एक प्रसिद्ध चिंतक था। आपको ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 है, लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावनी है। उसी के साथ बिहार का लोक नृत्य झिझिया है, गुजरात का गरबा और राजस्थान का घूमर। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो यह है कबूतर। कबूतर शांति का प्रतीक पक्षी है, आपको याद रखना है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और राष्ट्रीय पशु शेर है। और विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है और सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच है, जिसे शत्रुमुख के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा अंतर्स्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो जो लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि अंतस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर 2 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीकी पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित किस स्मारक में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ताजमहल में। और कुछ वास्तुकार हैं जिन्होंने किसी चीज़ का निर्माण किया है। तो कलकत्ता के जो वास्तुकार हैं उनका नाम है जाव चारनॉक। राष्ट्रपति भवन इसके वास्तुकार हैं एडविन लुटियस। और संसद भवन
इसके वास्तुकार भी है एडविन लुटियस या हर्बर्ट वेकर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। ये नमक का रासायनिक नाम है, आपको ये याद रखना है। अगला सवाल है GST का पूरा अर्थ क्या होता है? इसका पूरा अर्थ होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर सी। और GST जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। भारत में दो ही प्रकार के टैक्स है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है GST सर्विस टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 23 है इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी आरती साहा, जो इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है सानिया मिर्जा एक टेनिस खिलाड़ी है, शिखा टंडन भारत की स्विमर है, तैराकी है जो बेंगलोर से रिलेटेड बेंगलोर में रहती है, और शिवानी कटारिया एक भारत की स्विमर है। आपको इतना याद रखना है। और बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा, पुस्तक इंडिया 2020। तो इसी के साथ कुछ फेमस किताबें जो बार बार एग्ज़ाम का पार्ट रह चुकी है, तो कामसूत्र इस किताब के लेखक है वात्स्यायन, कादम्बरी इस किताब के नाम है बाणभट्ट, लेखक है बाणभट्ट, मालती माधव इस किताब के लेखक है भवभूति, चित्रांगदा इस किताब के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साहित्य के क्षेत्र में। और क्वेश्चन नंबर 25 है भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन है लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। ये भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में सही कथन है। बाकी के जो कथन है वित्तीय आपातकाल के किस्सों के में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार देता है, ये तो हो ही नहीं सकता। सेना को देश पर शासन करने की अनुमति है, ये भी नहीं हो सकता। लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है, ये भी नहीं है। सिर्फ ऑप्शन नंबर पहला है लोगों को अपने प्रतिनिधि को चुनने की अनुमति देता है। और राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, आपको ये याद रखना है। आज के ये 11 फरवरी 2019 में आए हुए फर्स्ट ट्रिप के 25 जीके के सवाल थे। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही साथ एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और इस वीडियो की PDF आपको दर्शित करियर एकेडमी के इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।